आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों से मेरी गुजारिश है। देखिए 8 जून को प्रधानमंत्री जी फिर तीसरे टर्म के लिए शपथ लेने वाले हैं और आपके पास में ये सराहनीय अवसर है। उनका ये कहना भी एकदम सही है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि ये नाराज़गी सरकार के प्रति कतई नहीं रही। सरकार के प्रति किसी प्रकार कोई नाराज़गी नहीं थी, सांसदों के प्रति थी। आपको रिपीटेड सांसद नहीं ले आने चाहिए थे। सांसद पद के लिए जो प्रत्याशी आए वो प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं थे। जनता ने उसी पर प्रतिक्रिया दी है। और रही बात ये कि उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उसके लिए जो ज़्यादा अच्छा काम करता है वो हारता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, रही बात जैसे कि अयोध्या में भी बीजेपी की पराजय हुई, ये अपने आप में आश्चर्यजनक रहा। लेकिन फिर याद आया कि अरे ये अयोध्या वाले तो हमेशा का इनका सिस्टम रहा है, जो जनता के लिए परेशान ज़्यादा रहता है उस पे ही उंगली उठाने का। तो ये कोई पूरा नया सिस्टम थोड़ी नहीं, तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। जिस श्री राम ने राम राज्य दिया अयोध्या को, उस अयोध्या ने उनकी पत्नी सीता जी को गर्भावस्था में वन भेज दिया लालछन लगा के। तो ये अयोध्या वाले महारत हासिल है इनको। ठीक है, ये अपनों के साथ ही गद्दारी करने में माहिर हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सभी लोग अपना तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। और रही बात ये कि जो ये भी जनादेश आया है, निश्चित रूप से इस पे सरकार बनने के बाद में कई ऐसे सांसद विपक्षी दलों के हैं जो कहीं न कहीं ख्वाब पाले हुए थे कि हम सरकार बनेगी तो मंत्री बन जाएंगे। उन सब की उम्मीदें उफान पे हैं। जैसे एमएलसी चुनाव में सपा टूट गई थी, इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में सपा या कांग्रेस के सांसदों में तोड़फोड़ होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से सब भाई देखिए, कांग्रेस को तो तोड़ पाना नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के पास में सीटें हैं 97-98, इसीलिए समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में टूट जाएगी, ये कन्फर्म है। और मैं ये एक चीज़ भी बोल रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखिएगा। आपको ये लगेगा कि हम ऐसे कह रहे हैं तो ये गलत फहमी में न रहिएगा। समाजवादी पार्टी के लगभग 20 से 22 सांसद भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी को लेकर के उस दिन बैठक भी हुई थी और उसके लिए अब कार्यवाही हो रही है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन जो यथार्थ है, जो सच है, वही कहा जा रहा है, वही चीज़ बताया जा रहा है ना। तो मैं ये चीज़ भी आपसे कहना चाहूँगा। अब देखिए, जितने निर्दलीय जीते हैं उनमें से 2-1 को छोड़ करके सारे निर्दलीय बीजेपी के साथ आने वाले हैं। लगभग 10-12 की संख्या में निर्दलीयों की जीत हुई है, वे भी आ रहे हैं। और क्योंकि देखिए, किसी न किसी प्रकार से, है ना, किसी न किसी प्रकार से ये चाहते हैं कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाए, ताकि ये बिना प्रेशर के, है ना, अपनी सरकार चला सके। इनको मात्र यही चीज़ की उम्मीद है कि हम, है ना, बिना प्रेशर की सरकार चलाएगी। प्रेशर में आज तक मोदी ने कभी काम नहीं किया है, इसीलिए अब बहुमत का जुगाड़ करने में बीजेपी जुट गई है। तो ज़रूरी भी है। देखिए, जो राष्ट्रवादी सरकार है उसमें भले ही कुछ गद्दारों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, धोखा दे दिया, लेकिन, है ना, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सारे दल मिलकर के भी भाजपा का सामना नहीं कर पाए। जितनी बीजेपी ने अकेले सीटें जीती, 240 से 41 सीटें जीती, है ना। कोई 240 दिखा रहा है, कोई 143 दिखा रहा है, आधिकारिक रूप से 242 जीती है। उतने ये सारे दल मिल करके भी नहीं जीत पाए। तो हारे हुए लोग अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं, और जो जीता हुआ है उसको हारा हुआ घोषित कर रहे हैं। गजब गजब के लोग, है ना। अकेले लड़ा होता बीजेपी ने तो एक बार कहा जाता कि भाई हार गए हैं, ये हार गए, है ना। लेकिन बीजेपी ने सबके साथ मिलकर के लड़ा, गठबंधन में चुनाव लड़ा, गठबंधन के साथ में हम सरकार बनने जा रहे हैं। एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला है, अपने आप में बड़ी चीज़ है। तीसरे टर्म के लिए कोई सरकार 1962 के बाद फिर से लौट के आई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ही करिश्मा है। मैं ये भी अपेक्षा करूँगा दोस्तों, है ना। और अब 1 लाख रुपए की जो गारंटी है ना, हाँ, गारंटी वाला जो ये सिस्टम है, तो इनके दफ्तर पे अब लोगों की भीड़
जो है पहुंचने शुरू हो गई है कि हमको 1 लाख रुपया दो। अच्छा फंसे हैं, नप गए हैं बढ़िया तरीके से। कहेंगे कि हमारी केंद्र सरकार कहाँ बनी, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो करते रहें, और काफ़ी कुछ अब आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। बस ये कि वेट एंड वॉच, थोड़ा सा परिश्रम कर लीजिए जिससे सफलता आपको मिल जाए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएँ। जब आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी आप लोगों को फिर हुँ, नहीं कर पाएँगे सहयोग। आप चैनल को बढ़वाइए, हम आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, है ना? भाई देखिए, अगर आपकी तरफ से प्रयास नहीं किया जाएगा, सहयोग नहीं किया जाएगा, तो हम भी आपका साथ नहीं दे पाएँगे। हम अपनी अपडेट देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, वैसे भी आप में से कई लोगों ने क्या करके दिया है। दोस्तों, चैनल जिस तरीके से है इस स्थिति में, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कोऑपरेट करें, सहयोग करें, साथ दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और चुनाव में बैड परफॉर्मेंस के बाद है ना, बैड परफॉर्मेंस के बाद अब ये गवर्नमेंट का ये टारगेट बन गया दोस्तों, इस बात को लेकर के कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां कराएं, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव 27 में होना है ना। और 27 में चुनाव होगा कि 29 में होगा, ये सरकार तय करेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर भी लेकर के मतभेद ज़रूर रहेगा सहयोगी दलों से इनका, लेकिन चुनाव एक साथ होंगे। इस मामले पे सरकार आगे बढ़ने जा रही है, और बहुमत का जुगाड़ थोड़ा सा कर लेते तो राज्यसभा में तो बहुमत है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। विधानसभा में भी इनकी एक अतिरिक्त सरकार बन गई, 2 अतिरिक्त सरकार बन गई, आंध्र में बन गई, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य न खोएं, और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते रहें। बेहतरीन करेंगे, बेस्ट करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। हाँ, अच्छा करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो लोग, कुछ लोगों का आदत है ना दोस्तों कि न वो उंगली उठाते हैं। मैंने पहले भी कहा दिया है ना, कि ऐसे लोगों को उंगली उठाने दीजिए, आप अपना काम करिए। क्यों देखिए, अब जो है ना दोस्तों, हाँ, अब जो है स्थितियां बदल रही हैं। योगी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हार हुई है, भले ही ठीकरा फोड़ा जाए कि कैंडिडेट ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपके करिश्माई व्यक्तित्व पे अवश्य प्रश्न चिन्ह उठा। आपने इतना प्रचार किया, सब कुछ किया, फिर भी बीजेपी की हार हुई, है ना। आप लोगों ने हल्के में ले लिया समाजवादी पार्टी को, जो कि जातिवादी पार्टी, उसने जातियों का संयोजन ऐसा बैठाया, ठाकुरों को लिया, ब्राह्मणों को अपने साथ लिया, ब्राह्मण और ठाकुर गद्दारी के लिए ब्राह्मण कुछ लोग जाने ही जाते हैं। गद्दारी वो अपनों के साथ ही करते आए हैं, आज तक का इतिहास रहा है। अपनों के पीठ में छुरा घोंपे, तो ऐसा ही कुछ हुआ, और अच्छा नहीं लगा, हमको बुरा लगा। इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए दोस्तों कि अब आपकी भर्तियां जो है ना, वो तेज़ी पकड़ने वाली है ना। और एमटी की तैयारी, प्रवक्ता की तैयारी, आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। नोट्स हमारे ले सकते हैं 8115998001 पे, आप बुक करिए इस नोट्स को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये नोट्स आपको 2 से 3 दिन में मिलेगा, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। अब तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि देखिए सीधे तौर पे अवसर आपके लिए है, और आप चाहें तो इस अवसर को भुना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। तो लगे रहिए तैयारी में, और कोई
जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मित्रों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि LT का विज्ञापन अब आना आवश्यक है, ज़रूरी है। LT का विज्ञापन आएगा, तब तैयार हो जाइए, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लग जाइए आप लोग तैयारी में, ठीक है।